राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगतियों, भाइयों बहनों माताओं, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से सत्संग लाभ उठाएं। प्रथम तो आज सभी जानते हैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जयंती है। उसकी बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। इस महान दिन पर बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद। भक्ति काल के दौरान 15वीं शताब्दी में संतों का एक ऐसा समय आया था, एक ही समय में बहुत संत हुए। विदेशियों का राज था, मुगलों ने देश पर अधिकार जमा लिए थे। कुछ उन विदेशी हुक्मरानों की चाहत कि वो यहाँ के लोगों को भी अपने धर्म के रंग में रंग दें, तो हम अपनी संस्कृति से और धर्म के रास्ते पर चलने में काफ़ी परेशानी थी। तो उस दौरान संतों ने प्रगट होके भटके हुए जीवों को सही रास्ता दिखाया। धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए उन्होंने नाम, सत्संग, भक्ति, आडंबर जितने भी फैले हुए थे उनको हटाने का कार्य किया। उन्हीं में से संत रविदास जी 1433 ईस्वी के आसपास उन्होंने जन्म लिया। इलाहाबाद के आसपास में कोई गांव था। वैसे तो काशी जी माना जाता है, काशी जी में उनका जन्म हुआ। कबीर साहब भी वहीं थे, एक ही समय में हुए हैं। और रविदास जी लगभग 124-25 साल तक इस दुनिया में रहे और जीवों को चेताते रहे। भक्ति के रास्ते में जाति कोई बाधा नहीं है। जरूरी नहीं कि ऊंचे कुल का, ऊंचे खानदान का या किसी जाति विशेष का ही प्रभु की भक्ति कर सकता है। कबीर साहब जुलाहा जाति से माने गए, नामदेव जी छिपी जाति से माने गए, सैन भगत नाई जाति से माने गए और रविदास जी चमार जाति से माने गए। क्योंकि जिस जाति में जन्म लिया उनको उस जाति का मान लिया। वैसे तो संतों की कोई जाति नहीं होती। रविदास जी ने एक जगह कही भी है कि जात पात मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार कार पड़ी रहने दो म्यान। कि तलवार का मोल करना चाहिए, म्यान से हमें काम नहीं है। संतों ने इस भेदभाव को मिटाने के लिए कहा कि किसी भी इंसान का, चाहे वो दुनिया में किसी जगह भी है या कोई भी जीव दूसरा, देखो कि सबका खून लाल ही मिलेगा। ये गलत बात है। जाति इंसान ने बनाई, प्रभु के दरबार से कोई जाति लेके नहीं आए। और ये जाति पाति की ऐसी दीवार थी उस समय में, लोगों को बांट दिया था। ऊंची जाति वाले नीची जाति वालों से नफरत करते थे। यहाँ तक कि ये तक कहते थे कि इनको भक्ति करने का, शास्त्र पढ़ने का या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है। ऐसे वक्त में ये ऐसे संत पैदा हुए जिस समय में पंडितों का बोलबाला था
एकाधिकार उन्हीं का चलता था और वही वो ये बात कहते थे कि सिर्फ ये हमारा ही अधिकार है, भक्ति करना, शास्त्र का पढ़ना, सत्संग का करना, दूसरे जाति वालों को या शूद्र जाति को ऐसा अधिकार नहीं है। लेकिन इन संतों ने जिनके मैंने नाम लिए, जिनमें मुख्य रूप से रविदास जी, कबीर साहब जी, सैन भगत जी, नामदेव जी, इन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि हम किसी भी जाति में पैदा हुए हैं, लेकिन भक्ति करके, प्रभु के नाम को याद करके और उनको प्रकट करके दुनियादारों को दिखा दिया कि भक्ति कोई भी कर सकता है। जिसको कबीर साहब ने कहा कि भक्ति गेंद चौगान की बहू को ही ले जा। भक्ति तो मैदान की गेंद है जिसको कोई भी ले जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक जाति से, एक धर्म से या किसी विशेष वर्ग से बंधी हुई चीज है। और इन अपने कर्मों के द्वारा, अपने कृत्यों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा इन संतों ने सिद्ध करके दिखाया कि ना अमीरी की जरूरत है, ना पढ़े लिखे की जरूरत है, ना ऊंची जाति की जरूरत है, अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। जो इंसान नेक कर्म करता है, धर्म से जुड़ता है, पवित्र मन और आत्मा से अगर वो प्रभु के नाम का चिंतन सुमरण करता है, वही प्रभु को प्यारा है। अब कोई ना कोई कारण जरूर था जिनके कारण इनको ऐसी जाति में जन्म लेना पड़ा। जैसे कबीर साहब ने तो अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका इस जाति में जन्म का क्या मतलब था, कि जुलाहा क्यों हुए वो। अगर उनकी वाणियों को ध्यान से और गौर से देखा जाए, किसी भी संत की वाणी को अगर देखोगे तो वो उनके जीवन का, उनकी शिक्षाओं का, उनके कर्म का, कि उन्होंने क्या कर्म किए थे, उनके विचारधारा कैसी थी, उनकी सोच क्या थी और उन्होंने किस प्रकार से प्रभु को प्राप्त किया, सब अपनी वाणी में वर्णन कर दिया। वैसे ये चीज़ें न जबान से बताई जा सकती हैं, न कही जा सकती हैं, लेकिन उनसे अपने आप प्रकट हो जाती हैं। कबीर साहब ने तो साफ कहा है कि मेरा जुला जाति में जन्म लेने का कारण क्या बना था। उन्होंने कहा, काशी के हम वासी कहिए, मेरा नाम कबीरा, एक बार मुख से नाम विसारा, जात जुलाहा की ना तना, भाई कौन तनेगा जी। कहते हैं कि एक बार मैंने नाम विसारा था, एक बार गलती की थी कि नाम बिसर गया था चिंतन करते हुए, सुमरण करते हुए, और उसकी सजा मुझे ये मिली कि मैं जुलाहा जाति में आया। होगी प्रकट। रविदास जी कहते हैं नीची जाति, नीची पाती और नीचा कसब हमारा, उनकी दया से ऊंच भये हैं कह रविदास समारा। कि नीची जात थी, नीचा कर्म था, नीचा थारा लोगों में बैठता था, लेकिन सतगुरु की कृपा के द्वारा क्या हालत है कि अब ऊंच हो गए हैं, संत गति को प्राप्त हो गए हैं। उनकी कृपा हुई तो सब लोग चरणामत ले लेके जाते हैं। उनके कारण रविदास जी को आज इज्जत सम्मान जो मिलता है वो उस नाम के कारण मिलता है, प्रभु के नाम का सुमन और चिंतन किया उससे मिलता है। और उनका भी नीची जाति में जन्म का कारण था। गुरु रामानंद जी बहुत ऊंचे पंडित थे, उस समय के प्रकांड पंडित थे। उनके सब ये जितने भी संत उस टाइम में लगभग उन्हीं के शिष्य थे। कबीर साहब जी को भी जब दुनियादारों ने ज़्यादा कहा कि आपका गुरु कौन है, तो उन्होंने भी कबीर साहब को गुरु बनाया। रविदास जी के भी गुरु रामानंद जी थे, पीपा के भी वही गुरु थे। और उस टाइम में काफ़ी ऐसे थे, 12-14 संत जो बड़े नामी थे, सब के सब गुरु रामानंद जी के शिष्य थे। वो शिष्य भी सही पाता है। तो आज विशेष रूप से ये संत रविदास जी के बारे में सत्संग था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जीवन सुधार की, मनुष्य के कल्याण की, बुराई छोड़ने की,
सेवा की, भक्ति की बातों को जोड़ के आपको कुछ बताने का प्रयास किया। मालिक आपको सद्बुद्धि दे, भक्ति के रास्ते पे चलाए। सतगुरु आप सब पर कृपा करे और आपके मन को शुद्ध और पवित्र बना के भक्ति में लगाए, जिससे आपका कल्याण हो, हित हो। बहुत बहुत सबको राधा स्वामी।